नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपको अंदर से पूरा झकझोर देगी। इसमें एक लड़की को शैतान लुटेरे पकड़ ले जाते हैं और उसकी माँ को बुरी तरह से तड़पा कर मारते हैं, जिसका बदला लेने के लिए वह अपने आप को ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजारती है जिसमें आम इंसान का जिंदा रहना मौत से भी बदतर होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी और भोजन के बिना आदमी एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसको कई चैप्टर में बांटा गया है और इस कहानी की फिल्म का नाम है फ्यूरियोसा, अ मैड मैक्स सागा। वेलकम टू अनुरतन स्टोरी, जहां आपको नई कहानियों को सुनने का आनंद मिलता है। कहानी शुरू होती है अध्याय 1 से, जिसे दुर्गमता का ध्रुव कहा गया है, क्योंकि सर्वनाश के बाद ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग रेगिस्तानी बंजर भूमि में बदल गया है, जिससे कई महिलाओं की वुवालिनी नामक एक जनजाति एक नखलिस्तान में रहती है, जहां पर पानी और भोजन की भरपूर मात्रा है। फिर एक दिन आड़ू को तोड़ते समय एक लड़की फ्यूरियोसा और उसकी दोस्त वाल्कीरी ने नखलिस्तान में लुटेरों के गिरोह को एक घोड़े को मारते हुए देखा, जिससे फ्यूरियोसा बाहरी लोगों से अपने घर के स्थान की रक्षा करने के लिए वाल्कीरी को छिपने के लिए कहती है, और फिर वह उन लुटेरों की मोटरसाइकिलों के फ्यूल की पाइप को काट देती है। तभी एक लुटेरा आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे फ्यूरियोसा मदद के लिए सीटी बजाती है, लेकिन तब तक ये लोग फ्यूरियोसा को उठा कर ले जाते हैं। तभी सीटी की आवाज को सुनकर फ्यूरियोसा की माँ मैरी और मैरी की दोस्त गिरोह के लोगों का पीछा करती हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद मैरी अकेली फ्यूरियोसा का पीछा करती है और रास्ते में वह सब लोगों को मार देती है, लेकिन वह फ्यूरियोसा के साथ वाले आदमी को नहीं मारती है, जिससे गिरोह का बचा हुआ आदमी अपने कैंप में पहुंच जाता है, जिसे खून का प्यासा हैवान डिमेंटस चलाता है। गिरोह का वह आदमी नखलिस्तान का पता बताने के लिए जाता है, लेकिन तभी फ्यूरियोसा उसका गला काट देती है। इधर तंबू में डिमेंटस बताता है कि उसने सर्वनाश के दौरान अपने बच्चों को खो दिया था। तभी यहाँ पर फ्यूरियोसा को लाया जाता है और वह उसे फ्यूरियोसा को अगले दिन उसके घर ले जाने का वादा करता है। तभी रेत का तूफान आने से मैरी चुपके से कैंप के अंदर घुस जाती है और फ्यूरियोसा के पहरेदारों को मार देती है और अपनी बेटी के साथ भाग जाती है, लेकिन डिमेंटस अपने शिकारी कुत्तों के साथ उन दोनों को खोज लेता है, जिससे मैरी फ्यूरियोसा को यहाँ से भागने के लिए कहती है और एक बीज को बोने की कसम देती है। फिर पहाड़ में छुपकर मैरी लुटेरों को गोली मारती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वे लोग मैरी को पकड़ लेते हैं, जिससे फ्यूरियोसा अपनी माँ को बचाने के लिए आ जाती है, और फिर डिमेंटस का गिरोह उसे भी पकड़ लेता है, जिससे वे नखलिस्तान का पता बताने के लिए फ्यूरियोसा के सामने मैरी को बेरहमी से तड़पाते हैं, लेकिन मैरी मरते दम तक अपने मुंह को नहीं खोलती। अपनी माँ की मौत को देखकर फ्यूरियोसा चुप हो जाती है और सालों तक किसी से भी बात नहीं करती। फ्यूरियोसा के पास उसे घर की याद दिलाने के लिए सिर्फ एक चीज है, और वह है आड़ू के पेड़ का एक बीज। अब अध्याय 2 को दिखाया गया, जिसमें वेस्टलैंड के बारे में बताया गया है, जब डिमेंटस फ्यूरियोसा को एक कैदी के रूप में रखता है, लेकिन वह अक्सर उसे अपनी बेटी के रूप में बताता है। डिमेंटस हमेशा फ्यूरियोसा के सामने यह दिखाता है कि उसका गिरोह का आकार और उसकी क्रूरता कैसे बढ़ रही है। ऐसे ही एक बार दिखाया जाता है जब डिमेंटस और उसके लोग एक छोटे समूह को घेर लेते हैं और उन्हें अपने गिरोह में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वे उसकी बात को नहीं मानते, जिससे वह छोटे समूह के नेता को 5 मोटरसाइकिलों में जंजीरों से बांधने के लिए कहता है और उस समूह के बाकी सदस्यों को मोटरसाइकिल पर बैठकर आगे बढ़ने के लिए कहता है, नहीं तो डिमेंटस उन सभी को मार देगा, जिससे 5 मोटरसाइकिल में बैठने के बाद अपने नेता को चीर देते हैं। फिर डिमेंटस और उसका गिरोह रेगिस्तान में भटकते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वे एक पागल वॉर बॉय से मिलते हैं, जो बताता है कि वह किसी दुश्मन की लड़ाई में घायल हो गया था। फिर वॉर बॉय डिमेंटस को एक गढ़ के बारे में बताता है, जो चट्टानों के बीच बना एक किला है, जो धरती के नीचे से स्वच्छ और ताजा पानी को चट्टानों के ऊपर बने एक कुंड में निकालकर इकट्ठा करते हैं, जहां पर बहुत सारा भोजन भी है, जिससे ये लोग वॉर बॉय के हुलिया को देखते हुए उसकी फ्लेयर गन से गोली चलाते हैं और उससे डिमेंटस की दाढ़ी लाल रंग में रंग जाती है, जिससे डिमेंटस बहुत खुश होता है। इसके बाद डिमेंटस और उसका विशाल गिरोह गढ़ में घुस जाता है और वहाँ के लोगों को उनके नेता इमोर्टन जो नामक व्यक्ति के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा जो अपने असिस्टेंट द पीपल ईटर और बेटों रिक्टस और स्क्रोट्स के साथ मिलकर डिमेंटस का मजाक उड़ाता है और उसको गढ़ के लोगों में से एक आदमी को चुनने के लिए कहता है, जिससे डिमेंटस का आदमी एक वॉर बॉय को चुनता है और फिर वह जो के कहने पर तुरंत अपनी जान दे देता है। फिर जो अपने वॉर बॉयज को ऊपर से डिमेंटस के गिरोह के ऊपर बम फेंकने और क्रेन
का इस्तेमाल करके उनके कई वाहनों को कुचलने के लिए कहता है, जिससे डिमेंटस अपनी बची हुई सेना के साथ वहां से भाग आता है। लेकिन वह गढ़ पर अपनी नजर रखना शुरू कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि गढ़ भोजन और पानी के बदले पास के गैस टाउन से गैस और तेल और बुलेट फॉर्म नामक एक दूसरे स्थान से गोलियां लेता है, जिससे डिमेंटस और उसके लोग गैस टाउन के रास्ते में गढ़ की ओर जा रही एक गाड़ी को रोक लेते हैं और डिमेंटस उसके अंदर अपने लोगों को गुस्सा देता है। फिर गैस टाउन के अंदर घुसने के बाद डिमेंटस के सैनिक गैस टाउन की सेना से लड़ते हैं और फिर डिमेंटस उस पर अपना कब्जा कर लेता है। अब गैस टाउन के नए मालिक के रूप में डिमेंटस जो के साथ बातचीत करने के लिए जाता है और उसे बताता है कि यदि जो उसे मारने की कोशिश करता है तो वह रिमोट डेटोनेटर से गैस टाउन को उड़ा देगा, क्योंकि रिमोट डेटोनेटर का कोड सिर्फ डिमेंटस को याद है। तभी जो फ्यूरियोसा को देखता है, क्योंकि उसे स्वस्थ महिलाओं की तलाश है जिससे वह उनसे बच्चों को पैदा करवा सके और चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के बदले में गैस टाउन को भेजे जाने वाले पानी और भोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी सहमत हो जाता है। लेकिन डिमेंटस जो कि इस सौदे को मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी बेटी को अपने आप से अलग नहीं करना चाहता। लेकिन फ्यूरियोसा कई सालों में उस दिन पहली बार बोलती है और कहती है कि वह उसकी बेटी नहीं है और वह गढ़ में शामिल होना चाहती है। ऐसा सुनकर डिमेंटस जो कि सौदे को मान लेता है और फिर फ्यूरियोसा को एक कमरे में भेजा जाता है जहां पर ये लोग अपनी गुलाम पत्नियों को मां बनने के लिए रखते हैं। लेकिन एक रात फ्यूरियोसा उस कमरे से भागने में सफल हो जाती है और फिर वह एक लड़के की तरह कपड़े पहनती है और स्क्रोट्स की टीम के साथ काम करना शुरू कर देती है, जहां पर वे लोग नए वाहन और घातक युद्ध की गाड़ियां बनाते हैं। अब अध्याय 3 में स्टोववे के बारे में बताया जाता है, जिसका मतलब एक छुपे हुए यात्री से है। कई साल बीतने के बाद फ्यूरियोसा एक जवान लड़की बन जाती है। वह अपने कौशल को साबित करने के बाद वह एक बहुत ही सम्मानित ड्राइवरों के दल की सदस्य बन जाती है। फ्यूरियोसा अभी भी यह दिखावा करती है कि वह गूंगी है। फिर वह चुपके से भागने की योजना बनाती है ताकि वह अपने घर वापस जा सके। एक बार प्रेटोरियन जैक, जो गढ़ का सबसे अच्छा ड्राइवर है, जिसने अपनी ड्राइवरी के दौरान कभी भी अपनी गाड़ी को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दिया, जब वह गैस टाउन और बुलेट फॉर्म के लिए निकलता है तो फ्यूरियोसा गाड़ी के नीचे खुद को बांधकर चुपके से सवार हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके ऊपर एक गिरोह के द्वारा हमला किया जाता है जो डिमेंटस के गिरोह से अलग हो गया था। फिर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें गिरोह के लोग जैक और उसके सहायक के ऊपर ग्लाइडर और उड़ने वाले वाहनों से सभी तरीकों का उपयोग करता है। लेकिन लड़ाई के बाद केवल जैक और फ्यूरियोसा ही जीवित बचे। तभी फ्यूरियोसा गाड़ी को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे गाड़ी से गिरा देता है। फिर थोड़ी देर के बाद जैक उसके पास आकर बात करता है और वह फ्यूरियोसा को अपना सहायक बनने के लिए कहता है ताकि वह वाहनों और लड़ाई के बारे में वह सब कुछ सीख सके जो वह जानता है, जिससे फ्यूरियोसा जैक की बात मान लेती है। अब अध्याय 4 को दिखाया जाता है जिसमें घर की ओर जाने के बारे में बताया गया है। जैसे जैसे समय बीतता है फ्यूरियोसा जैक की सहायक बन जाती है और इसके अलावा दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाता है। फिर एक रात जब जैक और फ्यूरियोसा गढ़ के ऊपर छिपी हुई एक चट्टान पर बात करते हैं तो जैक कहता है कि उसे लगता है कि फ्यूरियोसा भागने के लिए तैयार हो चुकी है। फिर वह यह भी बताता है कि उसने उसकी इसलिए मदद की क्योंकि उसके माता पिता का मानना था कि किसी चीज के लिए लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। जैक को लगता है कि उसने फ्यूरियोसा की मदद करके अपने माता पिता की इच्छा पूरी की है। फिर वह फ्यूरियोसा के साथ चलने के लिए पूछता है तो वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन बुलेट फॉर्म की ओर अपने अगले दौरे पर फॉर्म के नेता बुलेट फॉर्मर उन्हें बताता है कि गैस टाउन सही से नहीं चल रहा है, जिससे उन्हें और जो को डिमेंटस पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन वह उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर जब वे दोनों गैस टाउन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वास्तव में यहाँ के लोग आपस में लड़ रहे हैं और सब कुछ पतन के कगार पर है। भोजन की सप्लाई होने के बावजूद डिमेंटस की लापरवाही के कारण बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। फिर जैसे ही भोजन और पानी उतारा जाता है तभी यहाँ पर डिमेंटस आता है और वह जो और बुलेट फॉर्मर के साथ मीटिंग करने के लिए कहता है ताकि वे किस प्रकार से गैस टाउन में व्यवस्था को ठीक कर सकें। फिर वह यहाँ के लोगों को दंगा करने के लिए उकसाता है, जिससे फ्यूरियोसा और जैक बड़ी मुश्किल से जिंदा निकल पाते हैं। फिर वे जो को इस बारे में बताते हैं तो वह बुलेट फार्मर को गढ़ में बुलाने के लिए कहता है। तभी वह और उसके बेटे और सलाहकार इस बात पर बहस करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार वे डिमेंटस के ऊपर हमला करने का फैसला करते हैं और जैक को बुलेट फार्म में जाने का आदेश देते हैं ताकि वे सभी गोला बारूद को ला सकें। उनका आदेश प्राप्त करने के बाद फ्यूरियोसा और जैक
इस मिशन के दौरान यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। फिर जब ये लोग बुलेट फॉर्म पर पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डिमेंटस और उसके सैनिकों ने यहाँ पर हमला किया है, क्योंकि डिमेंटस को लग रहा था कि जो और बुलेट फॉर्मर सभी गोला बारूद लेकर उसे मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब फॉर्मर चला गया तो उसने फॉर्म पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पर वॉर बॉयज जल्दी से मारे जाते हैं और जैक बुलेट फॉर्म के अंदर फंस जाता है, जिससे वह फ्यूरियोसा को यहाँ से भागने के लिए रंग वाली बंदूक चलाता है और वह डिमेंटस की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह उसके साथ ही जाना चाहती है। इसलिए वह बुलेट फॉर्म के अंदर जाती है और डिमेंटस के ऊपर गोली चलाने लगती है और तब तक जैक उसे गिरा देता है, लेकिन वह बच जाता है और फिर वह गुस्सा होकर अपनी सेना के साथ उन दोनों का पीछा करता है। काफी प्रयासों के बाद फ्यूरियोसा और जैक को डिमेंटस पकड़ लेता है। काफी साल होने के बाद डिमेंटस फ्यूरियोसा को पहचान नहीं पाता और उनकी हरकत और प्रेम के लिए उन्हें सजा देता है, जिसमें वह फ्यूरियोसा को जंजीरों में जकड़ देता है और फिर जैक को मोटरसाइकिल से घसीटकर मार डालता है और उसके खूनी कुत्ते उसे खा जाते हैं। इसी तमाशे के दौरान फ्यूरियोसा ने जंजीर से बंधे अपने हाथ को काट दिया और डिमेंटस के वाहनों के पहियों को खोलकर यहाँ से भाग जाती है। फिर वह अपने आप को गढ़ में वापस देखती है, क्योंकि मैड मैक्स रॉकटैंस्की ने उसकी मदद की है, जो फ्यूरियोसा को रेगिस्तान पार करते समय उसे देखता हुआ दिखाई देता है। फिर वह किले के अंदर जाकर इमोर्टन जो और बुलेट फार्मर को सारी घटना के बारे में बताती है और वह व्यक्तिगत रूप से डिमेंटस को मारने की कसम खाती है। अब अंतिम अध्याय 5वें अध्याय को दिखाया जाता है, जिसमें अपना बदला लेने के बारे में बताया गया है। फिर स्क्रोटस के नेतृत्व में युद्ध शुरू होता है और जैसे जैसे युद्ध शुरू होता है तब तक फ्यूरियोसा अपने लिए एक यांत्रिक हाथ को बना लेती है और फिर वह 3 पहिए की बेकार गाड़ी को लेकर लड़ने के लिए जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि स्क्रोट्स ने युद्ध को जीत लिया है, लेकिन डिमेंटस अपनी बची हुई सेना को लेकर रेगिस्तान में भाग गया, जिससे फ्यूरियोसा रेगिस्तान में डिमेंटस का पीछा करती है और उसके बचे हुए साथियों को मार देती है। फिर डिमेंटस अकेला ही बचता है और वह रात को एक जगह पर सो जाता है। सुबह उठने पर वह पाता है कि उसकी पानी की बोतल को किसी ने चीर दिया है और उसकी मोटरसाइकिल को भी खराब कर दिया है और उसके हथियारों से गोलियां निकाल दी हैं। फिर फ्यूरियोसा उसके सामने आती है और थोड़ी लड़ाई के बाद वह उसके सामने घुटने टेक देता है, लेकिन वह उसे तड़पाती है और फिर उसे पता चलता है कि वह कौन है, जिससे वह उससे डरने के बजाय वह अपनी बेटी से फिर से मिलकर बहुत खुश है और वह कहता है कि फ्यूरियोसा उसकी असली उत्तराधिकारी होगी, क्योंकि वह भी खून खराबे और बदला लेने की आग में जली है जैसा डिमेंटस जला था। तभी फ्यूरियोसा उसे बताती है कि वह इस बात को साबित कर देगी कि वह उसके जैसी नहीं है। लेकिन फिल्म के लेखकों द्वारा कई अलग अलग मत दिए गए हैं, जिसमें से एक यह है कि फ्यूरियोसा ने डिमेंटस को गोली मारकर मार डाला, लेकिन फिर लेखक ने खुलासा किया कि फ्यूरियोसा ने क्या कहा था। फ्यूरियोसा ने कहा था कि वह डिमेंटस को वापस गढ़ में ले गई थी। वहाँ उसने उसके अंदर आड़ू के पेड़ के बीज बोए और फिर पेड़ बड़ा हुआ जो उसके पेट से फूटकर बाहर निकला था और उसके शरीर से नए फल निकले थे। फिर फ्यूरियोसा इमोर्टन जो कि पत्नियों को गढ़ और जो के अत्याचार से मुक्त करने के लिए गाड़ी से बाहर ले जाती है। जैसा कि पहले की